खैर Assalamu alaikum everyone, this is me Ibrahim and welcome to another podcast. Today we have मोहम्मद आदिल भाई और ये फाउंडर हैं ईगल्स एडवेंचर के, ज़रूर आपने नाम सुना होगा। आज मेरे ये गेस्ट हैं पॉडकास्ट में, इंशाल्लाह ताला हम इनके साथ अभी कॉन्वर्सेशन करेंगे। ट्रैवलिंग इन पाकिस्तान, टूरिज्म का जो सारा सीन है, क्या चल रहा है, किस तरह से टूरिज्म में एवोल्यूशन आ रही है और किस तरह से ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को फ़ायदा दे सकता है, ये सब पर्सपेक्टिव्स हम आज डिस्कस करेंगे। और जो ट्रैवल एजेंसीज़ हैं, उनके बारे में भी हम कुछ डिस्कशन करेंगे। तो इंशाल्लाह हम अपनी कन्वर्सेशन की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले ये इंट्रो देखिए और उसके बाद हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट। यस, वेलकम बैक एंड अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम, ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। बस आज मैंने सोचा कि आपको हम बुलाएँ और आपके साथ कन्वर्सेशन करें। तो ऑडियंस को सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आपने अगर इस पॉडकास्ट को अभी तक लाइक नहीं किया तो पहले ही कर दें, बाद में भूल-भाल जाएँगे। तो लाइक कर दें और इंशाल्लाह आपको ये काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी इस पॉडकास्ट में, टूरिज़्म के बारे में भी, और स्पेशली उन लोगों के लिए भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। काफ़ी सारी जो अपॉर्च्युनिटीज़ ईगल एडवेंचर लाते हैं, उनके बारे में भी पता लगेगा। तो इंशाल्लाह आप लोग इसे ज़रूर देखिए, पूरा देखिए और शेयर कर दीजिएगा अगर दिल करे अपने दोस्त यारों के साथ। तो मैं वेलकम करता हूँ आदिल भाई, आप कैसे हैं और कैसा दिन गुज़रा है? सबसे पहले इस तरह स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच इब्राहिम। पहले तो आपने मुझे बुलाया और इस काबिल समझा कि मैं तुम्हें पॉडकास्ट दूं, और नहीं, नहीं, बाकी सब। आपका काम ही इतना अच्छा चल रहा है माशाल्लाह से, आपकी जो कंपनी है उसका नाम इतना बन गया और इतनी ज़्यादा ट्रस्ट है, जिसने मुझे मजबूर किया कि आपको मैं बुलाऊँ, क्योंकि वो जो ट्रस्ट है और वो जो नाम वर्ड ऑफ माउथ में आजकल बहुत ज़्यादा जो चल रहा है ना, ईगल्स एडवेंचर ने ऐसी अपॉर्च्युनिटी लाई है। आज हम उस ट्रैवल पे जा रहे हैं, अब आज वहाँ पे टूर जा रहे हैं। तो मैंने बहुत ज़्यादा सुना और मैंने कहा भई बुलाना पड़ेगा आदिल भाई को और जानना पड़ेगा कि कैसा चल रहा है ईगल ईगल एडवेंचर और क्या नहीं, सीन थैंक यू है? सो मच। आप जो काम कर रहे हो, पहले तो उसको अप्रिशिएट करता हूँ मैं। इस छोटी सी एज में ये काम थैंक स्टार्ट किया हुआ आपने, और थैंक यू सो मच। जो कि बहुत मुश्किल होता है, और जिस कॉन्फिडेंस से कर रहे हो वो भी बड़ी बात है। और थैंक इसको इसी तरह लेके चलो। हाँ, अब मुझे इंशाल्लाह। बताओ। हाँ। यस, थैंक यू सो मच अगेन, दिस एप्रिसिएशन मीन्स अ लॉट, और आप जैसे एक सक्सेसफुल इंसान से तो इट रियली मीन्स अ लॉट। और ऑडियंस को एक चीज़ वैसे बताना चाहूँगा कि ये नीचे मेरा लैपटॉप पड़ा है, तो कंफ्यूज ना होइएगा अगर मैं नीचे देख रहा हूँ। मेरे जो गेस्ट हैं वो मेरे सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं और कैमरा सामने है। तो अगर मैं नीचे देखूँ तो प्लीज़ डोंट माइंड। एनीवेज़, आदिल भाई, आप मुझे थोड़ा-सा कुछ इनसाइट्स दें इस चीज़ के बारे में कि ईगल एडवेंचर के पीछे क्या थॉट था? अभी मैंने आपसे ऑफ स्क्रीन मैंने आपसे ये पूछ लिया था लाइव जाने से पहले कि आपने कितने टाइम पहले ये स्टार्ट किया? आपने जैसे बताया 6 साल हो गए हैं। तो हम्म। ये क्वेश्चन पूछना तो अब ख़ैर इतना मीनिंगफुल नहीं होगा कि कैसे स्टार्ट किया, कितने पहले स्टार्ट किया, थॉट क्या था? ख़्याल क्या आया? कोई कैंडिड सा आपने सोचा था दोस्तों के साथ स्टार्ट करते हैं, या कोई स्पेशल थॉट, कुछ भी थोड़ा-सा जो उस टाइम सिनेरियो चल रहा था उसके बारे में बताएँ कि क्या था वो? बिल्कुल इसी तरह 2015 में जैसे कि हमने एडमिशन लिया अपनी यूनिवर्सिटी में एज ए हुँ, इंजीनियर। मैंने मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की हुई है एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद हुँ, से। तो बिल्कुल हुँ, सोचा नहीं था ऐसा। बट ये है कि आपको पता है कि जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हो तो टूर्स वगैरह जाते हैं क्लास के, यूनिवर्सिटी के। हुँ, तो हुँ। उसको फिर स्टार्ट इस तरह किया कि मतलब कि अब क्लास का जो टूर है वो खुद अरेंज किया। उसको करते करते शौक पैदा होता गया कि और एक और टूर करवाया जाए। ठीक है। हुँ, तो वहां से हमारा स्टार्ट हुआ है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रुप्स वगैरह जाते रहे, फैमिलीज आती रही। तो अब माशाल्लाह हुँ, 5 साल हो गए हैं इसको। माशाल्लाह। और इसमें मतलब कि आप कह लो कि अपना जो पैशन है उसको फिलहाल, या फिर इन फ्यूचर भी प्रोफेशन में चेंज कर दिया। हुँ।
बिल्कुल ऐसा ही है। ये बहुत अच्छी बात है। आप का फिर मैं इस चीज़ से मुझे एक ख़्याल आता है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? क्योंकि ज़्यादातर लोग आजकल अब इस स्टीरियोटाइप में फँसे रह गए हैं कि हमें क्या ये नए स्टैंड्स लेने चाहिए, हमें कोई नई चीज़ स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं, हमें एक्सपीरियंस के लिए कोई काम या बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं। लोग हारने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो आपने जैसे कि सोचा कि आपको जो शौक था इधर-उधर जाने का, जैसे कि आपने बताया ट्रैवल करने का, तो आपने फिर इस पैशन को आपने बिज़नेस में कन्वर्ट किया और यूनिवर्सिटीज़ में जिस तरह के ज़्यादातर लोग ट्रैवल करते हैं और दोस्तों के साथ तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हमेशा प्लान बनता है, दिल करता है कि भई निकलें कहीं नॉर्थ वाली साइड पे जाएँ। तो आपने इस चीज़ को प्रोफ़ेशन में कन्वर्ट कर लिया। स्टीरियोटाइप्स ये जो अभी तक ब्रेक नहीं हो पा रहे, फँसे रह गए हैं वो माइंड में कि यार बिज़नेस फ़ेल हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। इसके बारे में आपका क्या पर्सपेक्टिव है? और क्या फैमिली ने आपको सपोर्ट किया था जब आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर रहे थे? यार इन लोगों के लिए एक ही लफ्ज है, जो लोग कहते हैं ना कि जो लोग सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, हुँ, बस वो कुछ भी नहीं कर सकते। हुँ, आप वो करो जो हुँ, आपका शौक है। अगर आप इसके पीछे लगे रहोगे कि लोग क्या कहेंगे, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। बाकी फैमिली की सपोर्ट हुँ, बिल्कुल नहीं थी स्टार्ट में। मतलब कि बिल्कुल भी कह लो कि वो तो इस हक में नहीं थे कि बच्चा भेजा है एज अ इंजीनियर बनने के लिए, और हुँ, वो क्या काम स्टार्ट कर दिया उसने। तो बस हुँ, आहिस्ता आहिस्ता जब नियरली जब हम कंप्लीट कर रहे थे डिग्री, तो फैमिली को इत्मीनान में लिया अपने। और हुँ, जो हम अर्न करते थे घर भेजते थोड़ा थोड़ा। तो अब हुँ, माशाल्लाह अब वो अब हमें करते हैं, सपोर्ट करते हैं कि अच्छा जा रहा, कैसा जा रहा, जो भी है। हुँ, हुँ। बाकी माशाल्लाह ये तो इसमें चलें अच्छी बात है। और जी, जी बताइए? मेहनत तो होती है हर काम में, चाहे जो भी काम हो, हुँ, जब तक वो मेहनत ना करो तब तक कुछ भी नहीं होता। तो इसके पीछे मेहनत है, वाकई मेहनत है, बट इसके साथ साथ पैशन भी है। तो दोनों को मिला हुँ, के बस ये काम कर रहे हैं, और इसी फोकस से लेके चल रहे हैं। हुँ। एक परफेक्ट कॉम्बो बनाना पड़ता है एक सक्सेसफुल बिज़नेस बनाने के लिए। तो आपने जब ये स्टार्ट किया, आपने बताया कि आपकी फैमिली ख़ास सपोर्ट में कोई नहीं थी, थोड़ा मना भी कर रहे थे कि क्या कर रहे हो, ये वो रहने दो इस तरह। तो जब आपकी फैमिली ने नोटिस किया कि आप जो बिज़नेस है इसमें सक्सीड हो रहे हैं, तो फिर उन्होंने सपोर्ट किया। ऑब्वियसली फैमिली वाले भी ख़्याल करते हैं कि बच्चा पैसे फालतू में कहीं खो ना बैठे और मतलब कि उसका वो उन्हें फ़िक्र होती है कि भई बिज़नेस में फ़ेल होगा तो उसका वो मोटिवेशन ना लूज़ हो जाए और ये वो। तो इसीलिए वो ख़्याल करते हैं, लेकिन फिर भी जो एक्सपीरियंस करने की अपॉर्च्युनिटी होती है आई गेस वो हमें देनी चाहिए अपने बच्चों को। तो बिल्कुल ऐसा ही है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि अगर हम बिज़नेस स्टार्ट करें, तो हमें किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए? हमें क्या बस निकल जाना चाहिए, बस बिज़नेस करना है जी, जाके खड़े हो गए, अब कुछ पता नहीं है बिज़नेस कैसे करना है, क्या करना है? या हमें पहले होमवर्क करना चाहिए, सोचना चाहिए? ज़रूर आपने भी इस बारे में सोचा ही होगा कि क्या ट्रैवलिंग सस्टेन कर सकती है? क्या हम इससे अर्न कर पाएँगे या हमने लॉस में जाना है? इस तरह की चीज़ें सारी आपने सोची होंगी। होमवर्क जो होता है, वो कितना इम्पोर्टेंट होता है, ये ज़रा बताइएगा? क्योंकि लोग समझते हैं बस जाना है, बिज़नेस का सोच लिया, बस नेक्स्ट डे हम मिलियनेयर बने बैठे हैं। यार इसमें ये है कि हर बिजनेस की अपनी सेंस होती है, ठीक है। हुँ, हर बिजनेस का अपना अपनी टाइप होती है। अब जैसे हमारा बिजनेस बिजनेस है, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुँ, थी। इन्वेस्टमेंट क्या थी हमारी, हमारा जो टाइम है, ठीक है वो। और इसके अलावा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुँ, थी। टूर लेकर जाते थे, टूर करवाया, ठीक है, होके वापस आ गया, अमाउंट आ गई, ठीक है। मतलब हुँ, हमें अर्न नहीं हो रहा, सीधा सीधा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की। बाकी जो बिजनेस है, और हर बिजनेस की अपनी टाइप होती है। अब जो लोग हुँ, अगर एक बंदा स्टार्ट करना चाह रहा है, उसको पहले ये है कि पता हो कि उसने उसको शौक भी है ये इस काम का, वो जो करना चाह रहा है, और हुँ, इसका फ्यूचर क्या होगा, पहले आगे का देखें, इसकी लॉन्ग टर्म क्या होगी, ठीक है। ये तो नहीं ना कि बस स्टार्ट कर दिया और इस तरह नहीं होता। मतलब कि शौक से करो, और उसका पहले पूरा फोकस करो कि इसमें अप एंड डाउन क्या आ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। आज के जो हालात हैं ऐसा ही इसमें है। तो हाँ, हर बंदे ने, मतलब कि ये जैसे मेरा बिजनेस है, छोटी मोटी कंपनी हुँ, स्टार्ट कर दी, ठीक है। वो एक दो टूर्स वगैरह करवाएंगे, तो उनका मतलब कि आगे नहीं होगा। वो इसलिए उन्होंने स्टार्ट कर दी कि पैसे आएंगे, सीधा सीधा। लेकिन ऐसे थोड़ी है,
लॉन्ग टर्म देखना पड़ता है चीजों को। एक दफा आपने मतलब हुँ, कि सर्विस दे दी है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि हर दफा ही आपको हर दफा आपसे लोग आ जाए। हुँ, मार्केटिंग होती है और लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है अपने साथ। हुँ, काफी चीजें होती है, बिल्कुल है। कम्बिनेशन होता है हर चीज़ का। हुँ, एग्ज़ैक्टली ऐसा ही है। बहुत मेहनत लगती है, होमवर्क तो करना पड़ता है, शुरू-शुरू में लॉस भी हो रहे होते हैं। तो हमें एक्चुअली चीज़ों को थोड़ा-सा हम्म, ऑब्वियसली होमवर्क करना चाहिए, जो मुझे अंडरस्टैंडिंग आई है। तो मैं अब पूछना चाहूँगा आपसे जो हाँ, मेन बिल्कुल हमारा होमवर्क आज तो का करना चाहिए टॉपिक है हाँ। बताएँ, बताएँ? आप कुछ हाँ, बोल मैं रहे कह थे, रहा हूँ बताइए? होमवर्क तो बहुत जरूरी है। हम्म। हुँ, होमवर्क बहुत जरूरी है हर काम में। हुँ, अगर आप बिल्कुल कहीं ऐसा पे ही है। इन्वेस्टमेंट कर अब रहे हो तो हुँ, दफा रिस्क भी लेना पड़ता है। पहले कुछ पता भी होता है, अगर यहाँ पे मैं रिस्क लूंगा तो उसका कितना फायदा है। हुँ, बिग लॉस से ये भी है। बंदा बच सकता है। तो इसलिए हुँ, आपसे बात कर ऐसा रहा ही हूँ है। मैं। हुँ। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं पूरी तरीके से इस बात से एग्री करता हूँ और अब मैं पूछना चाहूँगा कि हमारा जो मेन टॉपिक है, ये जो टूरिज़्म इन पाकिस्तान स्पेशली क्योंकि हर पाकिस्तानी को टूरिज़्म से काफ़ी ज़्यादा वो कंसर्न्स होते हैं कि पाकिस्तान में टूरिज़्म कैसे बढ़ाएँ, पॉज़िटिव इमेज ऑफ पाकिस्तान कैसे दिखाएँ, सोशल मीडिया पे लोगों को कैसे बताएँ कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है और यहाँ पे कितनी नेमतें, यहाँ पे 4 मौसम पूरे मिलते हैं और पूरे मुल्क में आपको हर तरह का मौसम देखने को मिल जाता है। कराची जाएँ तो आपको अच्छी गर्मी मिल जाएगी, इस्लामाबाद आएँ तो आपको मौसम चेंज होते हुए नज़र आएँगे कि किस तरह जल्द से जल्द चेंज हो रहे होते हैं। हम्म। नॉर्थ वाली साइड पे जाएँ आपको पहाड़ मिलते हैं और बर्फ़ मिल जाती है और वो सारा कुछ आपको सर्दी वाला मौसम मिलता है। तो ये सब कुछ जो पाकिस्तान में है लोग इससे बड़ा कंसर्न है और कहते हैं कि यार लोगों को ये चीज़ आइडेंटिफ़ाई करनी चाहिए स्पेशली फ़ॉरेनर्स को लेके लोग कहते हैं कि इसे हमें प्रमोट करना चाहिए। तो फ्यूचर आपको क्या नज़र आता है कि टूरिज़्म इन पाकिस्तान कैसा रहेगा? यार एक तरह से मैं ये कहूंगा कि हम लकी भी हैं जो पाकिस्तानी है और उन्होंने ये काम स्टार्ट किया हुआ है। हमें ये हुँ, 4 मौसम मिले हुए हैं हर तरह के, ठीक है। हुँ, हमारे पास अच्छे अच्छे बीचेस भी हैं पाकिस्तान में, और K2 K2 जो पाकिस्तान का और पूरी दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट हुँ, माउंटेन है, ठीक है, वो हमारे पास है। ऐसा ही तो इस लिहाज से पाकिस्तान में किस चीज़ की कमी नहीं है, हर चीज़ यहाँ पे है। बाकी जो है यहाँ पे ऐसा ही है। जैसे कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो भी काफी सपोर्ट कर रही है। ऐसे ऐसे एरियाज पे रोड हुँ, वगैरह बन गई है जहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे यहाँ भी रोड बन सकती है। तो उसे बड़ा हुँ, मतलब कि एक टाइम का फायदा हुआ है। जहाँ पे कोई 10 घंटे लगते हैं वहाँ पे 5 घंटे लगते हैं। और ऐसा ही है। यानी कि काम हो रहा है, और इसका जो फ्यूचर है वाकई ही बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है पाकिस्तान में तो खास हुँ, तौर पे। और हुँ, पाकिस्तान और ही अभी जो चेंज हुआ है, टूरिज्म टू टूरिज्म चेंज हुआ है। पहले जो हालात है यहाँ पे हुँ, आपको पता है क्या हालात है, और अब ऐसा ही जिस हालात से पाकिस्तान इस स्टेज पे आया है, उस लिहाज से पाकिस्तान बहुत अच्छा जा रहा है। हुँ, ऐसा ही है बिल्कुल और और हमारे लिए तो बड़ा स्पेशली मुश्किल ये है जो मैनेज करना, लोगों का माइंड बनाना, हुँ, हुँ, ऐसा ही है। लोगों को माइंड स्पेशली जो बनाना कि बाहर से लोग आते हैं ना, देखना है अब वो क्या करना अंडरस्टैंड करना शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान की क्या वैल्यू है, कितना ज़्यादा अच्छा है पाकिस्तान और जो पीस है स्पेशली उस चीज़ को अब आइडेंटिफ़ाई किया जा रहा है। आए दिन हम एक नया व्लॉगर देखते हैं, एक नया यूट्यूबर देखते हैं, वो पाकिस्तान में आता है और पाकिस्तानी भी फुल ऑन सपोर्ट कर रहे होते हैं, उनके पाकिस्तान से सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे होते हैं और उन्हें पता लग रहा होता है कि हम्म। पाकिस्तान कितना पीसफुल है, जबकि वो पहले जो पर्सपेक्टिव होता है उनका वो कुछ और ही होता है। कि यहाँ पे टेररिज्म होगा, यहाँ पे डेज़र्ट्स होंगे सिर्फ़ और ना रोड्स होंगी, ना कोई यहाँ पे हमारे लिए सहूलियात होंगी, हम्म। इंटरनेट भी नहीं होगा इवन ये भी लोग सोचते हैं। तो पाकिस्तान मीडिया का ने image बहुत खराब हो ओवरऑल तो चुका बहुत है। ज़्यादा वो मैनिपुलेट किया हुआ है। बताएँ? बिल्कुल, पाकिस्तान का जो इमेज है ना बहुत खराब हो चुका था बाहर जो हुँ, दूसरे मुल्क हैं उनकी उनके माइंड में। तो उसको चेंज करना बहुत जरूरी था। अब उसमें मतलब कि ये जो ब्लॉगर्स हैं जो यूट्यूबर्स हैं इनका बहुत बड़ा हाथ है इस चीज को लाने में, हुँ, यानी कि टूरिज्म को और अप करने के लिए। और इसके अलावा जैसे हमारी जैसे कंपनीज हैं जो कि काम कर रही हैं, एक प्लेटफॉर्म दे रही हैं लोगों को कि आप लोग हुँ, हमारे साथ आए, आपका कम रेट मतलब कि हर चीज
प्रॉपरली मैनेज हो जाएगी, आपको घर से पिक करेंगे, घर में ड्रॉप करेंगे। एक हमारे जैसी जो हुँ, कंपनीज है, इनका बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान में टूरिज्म लाने के लिए। और इसके अलावा हुँ, ये इस तरह ही बढ़ता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, गवर्नमेंट बहुत कुछ काफी चीजें काम कर रही है इन मामला में। एग्ज़ैक्टली, इस पर बहुत फोकस है गवर्नमेंट का। तो आने वाले दिनों में एग्ज़ैक्टली देखना, ऐसे। जब भी कोरोना खत्म होगा तो हुँ, ये जो ओनर्स हैं, ये इनका यानी टॉप ऑफ द लिस्ट होगा पाकिस्तान। यहाँ पे इंशाअल्लाह हर चीज ताला है, इंशा किसी की कमी नहीं, हर चीज तो है यहाँ पे। हुँ, एग्ज़ैक्टली ऐसा ही है। और जो सहूलियात अभी फ़िलहाल नहीं मिल रही हैं, उनके लिए हुकूमत काम करेगी, तो इंशाअल्लाह ताला वो भी आहिस्ता-आहिस्ता डेवलप होती जाएँगी। ऑब्वियसली अभी हम परफ़ेक्ट स्टेट में नहीं हैं, पाकिस्तान अभी बिल्कुल एक वो परफ़ेक्ट मुल्क नहीं है और कोई भी मुल्क परफेक्ट नहीं होता ऑब्वियसली हर जगह पे थोड़े बहुत फ्लॉज़ होते हैं, लेकिन ट्रैवल वाली जितनी उस इंडस्ट्री में अगर हम बात करें, तो ट्रैवल ने स्पेशली बहुत ज़्यादा ग्रो की है, बहुत ज़्यादा ट्रैवलर्स आ रहे हैं अब और जिस तरीके से डे बाय डे जो पाकिस्तान की इमेज है, वो बेहतर होती जा रही है, उससे हमें बहुत ही ज़्यादा एक पॉज़िटिव इमेज नज़र आ रही है इन फ्यूचर पाकिस्तान की। लेकिन अभी फ़िलहाल कैसा चल रहा है ट्रैवल, वो थोड़ा-सा मुझे कुछ ख़ास इतना पता नहीं है। क्योंकि अभी कोरोना भी आया हुआ है और इस सब की वजह से ट्रैवल पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा और ट्रैवलिंग इंडस्ट्री को कितना इवॉल्व होने की ज़रूरत है, क्या कोई चीज़ें हैं जिन्हें चेंज होना है ट्रैवलिंग इंडस्ट्री में? वो थोड़ा-सा मैं पूछना चाहूँगा। आदिल भाई ज़रा आप बताइए कि एवोल्यूशन किस तरह रिक्वायर्ड है? किन चीज़ों को बेहतर होना चाहिए? और करंटली पाकिस्तान का टूरिज़्म कैसा चल रहा है? यार ये जो अब कोरोना आया था, कोरोना बिल्कुल डिफरेंट चीज थी। इसका जो आप कह लो कि किसी भी चीज का ताल्लुक था ही नहीं। हमें क्या पता था, कोई पता था कि ये जैसे कोरोना आएगा लॉकडाउन लगेगा? लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। हुँ, और जब ये लॉकडाउन हुआ हुँ, तो ये जो बिजनेस है जीरो हो गया, बिल्कुल। ठीक है। ऐसा ही। और उन डेज में कुछ भी नहीं था, ऐसा था कि बस खत्म। तो बस जैसे हालात थोड़े से बेहतर हुए हैं, तो उसके बाद जो हुँ, रिस्पॉन्स आया वो तो डबल नहीं, ट्रिपल ट्रिपल रिस्पॉन्स आया लोगों का। हुँ, तो ऐसा ही है। मेरा जो ख्याल है, सबसे जो बैड टाइम था इस टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए वो था कोरोना। और कोरोना हुँ, में जो लॉकडाउन, क्योंकि हुँ। एक तो वो कह रहे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह, और ये वो बाहर नहीं निकलना, ये नहीं करना। तो ये इन मेन चीजों की वजह से हमें बहुत इफेक्ट पड़ा। हुँ। और आप क्या और सोचते हैं इस बारे में कि कोरोना ने इवन टूरिज़्म की जो इंडस्ट्री है, उसको और ज़्यादा एक हाइप दे दी है? क्योंकि मेरे पर्सपेक्टिव में मुझे ऐसा लगता है कि एज़ अ कंज़्यूमर मुझे ये ऑब्ज़र्वेशन हुई है कि जब कोरोना आया, ऑब्वियसली सब कुछ लॉकडाउन होना शुरू हो गए, डाइन इन भी नहीं हो सकता था, 4 बंदे एक जगह पे खड़े नहीं हो सकते थे और मास्क बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो चुके थे। तो इस सब में लोगों को समझ में आया कि नेचर कितनी इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में और जिस तरह एनवायरनमेंट पूरी क्लीन होना शुरू हो गई थी, आसमान हमें बड़ा साफ नज़र आना शुरू हो गया था। मैंने खुद ये तो नोटिस किया कभी बाहर निकले, तो बिल्कुल। बहुत खुशी होती थी देख के कि भई बाहर दुनिया में कितनी सफाई है और कितनी ज़्यादा नेचर है और जो हमारे पास नेमतें थीं, उन्हें हमने आइडेंटिफ़ाई किया, अपने अंदर झाँका। इवन लोग अपने से कभी बात ही नहीं कर सकते थे। अपने आप को जाना कि बंदे का अपना हमें कौन-सी चीज़ें पसंद है, हमें नेचर में क्या चीज़ पसंद है और हमें ट्रैवलिंग भी पसंद है और हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये जाके हमें कोरोना ने सिखाया। जबकि हम हाँ बाहर नहीं बिल्कुल। जा सकते। बिल्कुल बहुत लोगों को दिल करता है कि वो बाहर जाएँ, कोरोना अब खुला है। हाँ, ऐसी है। बिल्कुल, तो इसके बारे और में अभी जैसे आप बात कर इस रहे हो कि जब तो लोग नहीं जाते क्या थे ऑब्ज़र्व किया? तो एटमॉस्फेयर बिल्कुल साफ हो हुँ, गया था। नारायण से हुँ, ऊपर है बाबूसर टॉप, ठीक है। वहां से अच्छा, आपका जो नांगा पर्वत है वो क्लियरली नजर आने लग गया था, जो कि आगे मुर्जा अच्छा, वाली साइड में नांगा पर्वत माउंटेन जो है, तो जो कि पहले आम सही। दिनों में नहीं होता इसमें। तो जब हुँ, लॉकडाउन था, लॉकडाउन का जो पहला ट्रिप किया था हमने, उन डेज में आपको बाबूसर टॉप से नांगा पर्वत क्लियर नजर आ रहा हुँ। था, हुँ, जो ऐसा ही है। मेरे मैं ख्याल से खुद हमें पहले बनीगाला में नहीं रहता हूँ और हमारे यहाँ पे कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो मतलब थोड़ी हाइट पे है ना और वहाँ से मैं अक्सर जाके शाम को दोस्तों के साथ वहाँ पे बैठता था और वहाँ से मैं देखता था हमें मारगल्ला हिल्स भी नज़र आते हैं, वहाँ से मरी भी नज़र आता है और बहुत सारे पूरी जो माउंटेन रेंज है मारगल्ला हिल से
लेकर बनी का वो जो मरी की है वो सारी हमें नज़र आ रही होती थी और देख के इतना प्यारा लगता था वो सारा कुछ, उसकी जो अहमियत है वो समझ में आना शुरू हुई थी। तो कोरोना ने एक्चुअली मैं कहूँगा बहुत सारी चीज़ें खराब भी की और कुछ चीज़ों में हमारे लिए फ़ायदा भी कर दिया, जिसमें हमें अपना आप को जानना था और वो सारी चीज़ें थी। तो ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा इस फ़ील्ड में फ़ायदेमंद रहा आइडेंटिफ़ाई करने के लिए कि टूरिज़्म आपकी लाइफ़ में कितना इम्पोर्टेंट है। अब मैं पूछना चाहूँगा कि जो इकोनॉमी है पाकिस्तान की, वो किस तरह से टूरिज़्म के साथ जुड़ी हुई है? क्योंकि गवर्नमेंट भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती है कि टूरिज़्म कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन अभी तक हम कह सकते हैं ना, अभी तक कि पाकिस्तान में वो जो प्रॉपर एक टूरिज़्म का बूस्ट है, जिस तरह स्विट्ज़रलैंड, इटली और तुर्की में जिस तरह अब लोग जाते हैं अपने वेकेशंस गुज़ारने, तो वो वाला जो एक टूरिज़्म का बूस्ट है, वो नहीं आया। तो लेकिन गवर्नमेंट आइडेंटिफ़ाई कम से कम इस चीज़ को कर रही है कि पाकिस्तान में अगर टूरिज़्म आए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, इवन इकोनॉमी को, पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की जो पब्लिक सिटी है वो होगी, पाकिस्तान में जो पीस है वो प्रमोट होगा। तो इकोनॉमी इसके साथ किस तरह से जुड़ी हुई है? आप खुद अपनी रजिस्टर्ड टूरिज़्म कंपनी चला रहे हैं, तो आई गेस इसके बारे में आपको एक जो रेज़िडेंट है, जो सिविलियन है, उससे बेहतर आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होगी। इसके बारे में थोड़ा बताएँ? पाकिस्तान यार किसी भी मुल्क में देखा जाए और उस मुल्क में अगर टूरिज्म का जो है फ्लो बहुत अच्छा है तो उसकी जो इकोनॉमी बहुत अच्छी है। ठीक है। हुँ, और अभी जैसे गवर्नमेंट ने तो काफी काम किया है इसके रिलेटेड और उनको पता है कि पाकिस्तान के हालात तब ठीक होंगे जब यहाँ पे टूरिज्म आएगा। ठीक है। हुँ, और इसी वजह से उन्होंने इस पे बहुत फोकस किया हुआ है। अभी जो है अभी रिसेंटली मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ सवा साइड की हुँ, बिल टॉप ऑफ द लिस्ट था। मतलब कि वो जो फॉरेनर्स थे उनका ये था किस तरह लॉकडाउन खत्म हो हम पाकिस्तान आ जाए और वो ऐसा स्पॉट बना हुँ, हुआ था पिछले 3 से 4 मंथ में। तो बस अभी मेरा जो ख्याल है जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा जो हमारे जो फॉरेनर्स हैं उनका पहला यही होगा कि पाकिस्तान विजिट करें क्योंकि हुँ, इंशाल्लाह। बहुत कुछ कर रहे हैं और कर चुके हैं इसके पीछे हुँ, और पूरा फोकस इसी चीज पे है इमरान खान का। एग्ज़ैक्टली। एग्ज़ैक्टली ऐसा ही है। अच्छा, ये तो जो ईगल्स एडवेंचर है, इसमें आप किस तरह से कंसिडर करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग को? क्योंकि अब जो कोरोना है उसने एक और चीज़ को भी बूस्ट किया जिसमें आती है सोशल मीडिया की वो जो है अहमियत वो। क्योंकि सोशल मीडिया था सिर्फ़ इंसान के पास फ़ोन था, इवन कि अपने घर वालों से भी बंदा हर टाइम करीब-करीब नहीं बैठ सकता। हर किसी को वो एक-दूसरे को देखना वो अ, थोड़ा-सा बंदे को स्ट्रेस आउट कर रहा था कि यार अब क्या बात करें, क्या करें? बस सोशल मीडिया था, वीडियोज़ देख रहे थे, यूट्यूब वीडियोज़ देख रहे थे। तो इस सब में सोशल मीडिया को भी काफ़ी ज़्यादा और बूस्ट मिला। मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट कर दी, लाइव इंटरव्यूज़ एंड ऑल। बाकी इसके अलावा कंटेंट क्रिएटर्स ने बहुत ज़्यादा और कंसिस्टेंसी दिखाई जिसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स गेन हुए उनके। और पाकिस्तान को ओवरऑल मतलब के सोशल मीडिया की जो प्रेज़ेंस है वो और ज़्यादा थोड़ी-सी तो इसमें आप और आपकी कंपनी ईगल्स एडवेंचर्स सोशल मीडिया के जो एक्टिविस्ट हैं और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको किस तरह कंसिडर करते हैं कि किस तरह से फ़ायदेमंद हो सकते हैं टूरिज़्म को सपोर्ट करने में? बिल्कुल इसमें अब बात हो गई थी ब्लॉगर्स तक और बट बात ब्लॉगर्स तक और इसी तरह खत्म नहीं हो जाती। इसमें ये लोग भी काफी लोग आते हैं ब्लॉगर्स। ठीक है जो कि बहुत हुँ, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। सीन ये होता है कि इनके पास ऑडियंस बिल्कुल। होती है। ठीक है। और जो इनके साथ कनेक्टेड होती है। अब अगर ये अपनी जो हुँ, ऑडियंस बताएंगे कि यहाँ पे पाकिस्तान के हालात इस तरह हैं और इस तरह मतलब कि आप लोग जाएं तो हुँ, सारा माइंड चेंज करने वाले ही ये लोग होते हैं। मतलब कि घर से निकालने वाले और उनको सारा गाइड करने वाले इनका बहुत बड़ा रोल होता है इस मामले में। तो इस हुँ, लिहाज से हमने जो है काफी लोगों के साथ कोलैबोरेशन की हुई है और इन फ्यूचर बिल्कुल। चल रही है। तो हुँ, उसका मकसद भी यही था कि पाकिस्तान में जो टूरिज्म है उसको प्रमोट किया जाए इन लोगों के थ्रू। एक हम भी काम कर रहे हैं बट हमारी जो ऑडियंस है वो भी मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। बट इनके पास काफी मतलब कह लो कि बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है। तो जब हुँ, हम इनको अपने साथ बुलाएंगे और ये अपनी ऑडियंस को लेके आएंगे तो इसी तरह पाकिस्तान में जो टूरिज्म बढ़ता जाएगा और हुँ, इन लोगों को
मतलब कि हम लोग टोटली स्पॉन्सर वगैरह करते हैं और इस मामले में। हुँ, हुँ, बिल्कुल ऐसा ही है और एक इन्फ्लुएंसर का एक जो वैल्यू क्रिएट होती है एक इन्फ्लुएंसर की, वो सिर्फ़ इस चीज़ से नहीं होती कि उसके पास नंबर ऑफ फॉलोअर्स हैं या नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं। उसकी जो ऑडियंस की क्वालिटी होती है और जो एरिया ऑफ ऑडियंस होता है, जैसे कि अब मैं इस्लामाबाद में हूँ, तो मेरे इस्लामाबाद में मैं कोविड से पहले काफ़ी ज़्यादा नेटवर्किंग सेशंस में, इवेंट्स पे जाता रहता था और कोलैबोरेशंस वगैरह चलती रहती थी। तो मेरी मोस्ट ऑफ द ऑडियंस जो होगी, वो इस्लामाबाद में होगी। और ज़्यादातर मैं अगर इस्लामाबाद के बारे में बात करता हूँ, तो मेरे जो ऑडियंस होगी वो इस्लामाबाद के बारे में इस्लामाबाद में रहने वाली होगी। तो जो जहाँ के ऑडियंस है, जितनी ऑडियंस है और जितनी वैल्यूएबल ऑडियंस है, जिन्हें टूरिज़्म के बारे में नॉलेज है, वो हम फिर काउंट करते हैं। नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स होना, वो तो फिर लोग खरीद के भी ले लेते हैं सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स भी खरीद लेते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ होती है वो उनका इम्पैक्ट जो पड़ रहा होता है। जो कि आई गेस मैं आपकी बात से एग्री करूँगा, एक जो इन्फ्लुएंसर होता है, एक ब्लॉगर होता है या व्लॉगर होता है, वो बड़े अच्छे से समझ सकता है कि उसने किस तरह से क्रिएट करना है एक इम्पैक्ट। तो मैं भी पर्सनली इस चीज़ को हम्म बहुत ज़्यादा आइडेंटिफ़ाई करता हूँ कि व्लॉगर, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और ये सारे बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं ऑलरेडी। और इसके अलावा बाकी मैं पूछना चाहूँगा, ये मेन जो मेरा कंसर्न था, थोड़ा बहुत मतलब मेन कंसर्न नहीं कह सकते, लेकिन मुझे एक कंसर्न था कि जो ट्रैवलिंग एजेंसीज़ हैं आजकल अ, ऑनेस्टली कुछ लोग स्टार्ट कर रहे हैं और थोड़ा अब जब से कोविड थोड़ा-सा माइल्ड होना शुरू हुआ है, तो इसमें थोड़ा-सा लोगों ने ना ट्रैवलिंग एजेंसीज़ को स्टार्ट करना ज़रा-सा ज़्यादा कर दिया है और इधर से उधर जा रहे हैं, कोई नारायण जा रहा है, कागान जा रहे हैं, नंगा पर्बत वगैरह इधर-उधर सब जगह पे निकले हुए हैं लोग। तो ये जो ट्रैवल एजेंसीज़ हैं, वो थोड़ी हमें आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन जो एक ट्रस्टेबल ट्रैवल एजेंसी है, वो हमें थोड़ी कम नज़र आ रही है। जिस तरह कि ईगल्स एडवेंचर है, एक ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है अब 6 साल एक छोटी चीज़ नहीं होती। हर एक फैमिली आपके साथ आना पसंद करती है, हर एक इंडिविजुअल आपके साथ टूर्स पे जाना पसंद करता है। तो ट्रैवलिंग एजेंसीज़ कैसे अपना ट्रस्ट बिल्ड कर सकती हैं और जो ट्रस्ट नहीं बिल्ड करते, जो धोखेबाज़ी करते हैं, मैनेजमेंट सही नहीं करते या लोगों को प्रॉपर सर्विसेज़ प्रोवाइड नहीं करते, पैसे-वैसे खा जाते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? किस तरह से आप उन्हें मोटिवेशन देना चाहेंगे कि अगर वो सुधर जाएँ, तो क्या उनके लिए बेहतरी है? और थोड़ा बहुत उन्हें बताएँ कि क्या हमें करना चाहिए? अच्छी सर्विसेज़ क्यों प्रोवाइड करनी चाहिए? क्योंकि एज़ एन इंडिविजुअल रेज़िडेंट मुझे तो ये बहुत कंसर्न करता है कि बंदा ट्रैवल पे जाए और आगे से सर्विसेज़ भी सही ना प्रोवाइड कर रहे हो, बंदे का वो थोड़ा जो एन्जॉयमेंट होती है, वो बहुत कम हो जाती है। हम्म यार सीन ये हो कि ऐसा ऐसा जैसे मैं खुद देख रहा हूँ बहुत ज्यादा कंपनीज आ गई नई नई, और इन लोगों ने हुँ, जो ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं, जैसे कि उनका मतलब बात होती है सर्विसेज की। अब ये हुँ, लोग क्या करते हैं, आपको अपना जो है रेट्स वगैरह डाउन करके अपनी मतलब के लोग वगैरह इकट्ठा करके अपना टूर करवा देते हुँ, हैं। ठीक है, तो कभी कभार ऐसा हुँ, भी होता है इन लोगों के जो रिव्यूज हैं थोड़े बैड आते हैं। ठीक है, हुँ, उससे क्या होता है और जितनी भी कंपनीज काम कर रही है उनको भी लोगों को ये होता है कि ये धोखाबाजी है सारी, जो भी कंपनी काम कर रही है ये करते इसी तरह है। मतलब ये हमें बुला लेते हैं और सर्विस इस रंग देते हैं और बस ये होता है, जबकि ये बहुत गलत चीज है। आपको अपने कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत जरूरी है, और इसके पीछे आपको जो चीजें मेंशन है वो तो देनी पड़ती हैं, बट हम लोग क्या करते हैं, जो चीज मेंशन है उससे अबव करते हैं। ठीक है, पूरा फ्रेंडली माहौल होता है, फैमिलीज आती हैं, ठीक है, उनको अच्छे से गाइड करते हैं। जैसे हमारी फैमिली, उन्होंने भी जब जाना हो आगे पीछे नॉर्थ वाली साइड पे, तो हम उनको देखते हैं उनको क्या सर्विसेज चाहिए होती हैं, क्या हमें क्या चीज चाहिए होती है जिससे हमें मुश्किल ना हो। तो इस लिहाज से हम उनका भी देखते हैं कि उनको क्या चीजें चाहिए जो हमारे साथ लोग आ रहे हैं। तो ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं। और इसके अलावा एक एक चीज का ख्याल रखते हैं हम, और साथ जो गाइड होते हैं हमारे प्रोफेशनल गाइड होते हैं सारे, और हम खुद खुद भी जाते हैं मोस्टली ट्रिप्स पे। तो इसे मतलब कि हमारा तो इस तरह इस लिहाज से काफी अच्छा ट्रस्ट बिल्ड हुआ लोगों के साथ जो हमारे साथ आज से 5 से 6 साल पहले गए हैं, और वो आज भी हुँ, उनकी कॉल आती है कि आपके साथ ही जाना, हुँ, तो बड़ा खुशी होती है, और इस तरह हुँ, रेफर करते हैं लोगों को। इस तरह ही सर्कल बढ़ता रहता है एग्ज़ैक्टली, आपका। एग्ज़ैक्टली ऐसा ही है।
मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इस बात से। बाकी ये मैं जो तो होता है एक जो ट्रस्ट होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई एक बार जाएगा ना आपके साथ, मैंने कुछ टाइम पहले आई डोंट रिमेम्बर किसके मुँह से ये फ्रेज़ सुना था, लेकिन मैंने सुना था कि आपका जो कस्टमर है, वो आपका एक्चुअल जो कस्टमर है, वो आपकी सेल होने के बाद बिल्ड होता है। आप जब सेल कर रहे होते हैं, वो आपका कस्टमर नहीं होता। मतलब उसने फिर उस चीज़ को थोड़ा कोट भी किया था, थोड़ा डिटेल में ब्रीफली एक्सप्लेन किया था कि इससे मतलब क्या बनता है। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं या कोई चीज़ सेल करते हैं, तब तो ऑब्वियसली आपने सेल कर दी, आपने पैसे ले लिए, लेकिन अगर आप उसे अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर देंगे ना, तो वो आपका एक काइंड ऑफ परमानेंट एक क्लाइंट बन जाता है। जिस तरह के ईगल एडवेंचर्स के अब बहुत सारे लोग पहले भी आते रहे, नए भी आ रहे हैं। बताइए? हाँ, इसमें जो है स्टार्ट में जैसे कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है इस काम में, ठीक है। हुँ, बट इसमें जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपकी इन्वेस्टमेंट है क्लाइंट्स पे जो आपके साथ जा रहे हैं, उन पे जितना इन्वेस्ट करोगे वो आपकी एग्ज़ैक्टली। इन्वेस्टमेंट है। और इसके अलावा इस बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो उस ऐसा लिहाज ही से है। जितनी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सोचोगे और बी फ्रेंडली बिहेवियर रखोगे, फैमिली ओरिएंटेड माहौल रखोगे, तो वो आपके लिए बहुत फायदा होता है फ्यूचर के लिए। तो हमने इसको स्टार्ट से इस चीज पे फोकस किया हुआ था कि इसी तरह चलना है। और एक क्या नीड्स होती है हुँ, एक फैमिली की, एक सिंगल पर्सन हुँ, की, एक सिंगल बच्चे की, लड़के की क्या नीड हुँ। होती है, उसको लेके चल रहे हैं। क्या चीजें करेंगे जिससे ये खुश होंगे, क्या चीजें करेंगे कि जिससे ये नाराज होंगे, तो हर चीज मैटर करती है। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ। और मैं वही आप की बात में ऐड कर रहा था कि आपका एक्चुअल क्लाइंट आपकी सेल के बाद आपका जनरेट होता है। क्योंकि फिर जब एक क्लाइंट पक्का हो गया, उसने अपने दोस्तों को बताना है, उसने 4 दोस्त और पकड़ने हैं, वो फिर सारे कहेंगे हम चलते हैं नॉर्थ साइड पे ईगल्स एडवेंचर के साथ, तो फिर एक वर्ड ऑफ माउथ वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो अगर कोई भी ट्रैवलिंग एजेंसी के ओनर या जो भी आप ट्रैवलिंग एजेंसी चलाने वाले मैनेजर्स हैं या जो भी हैं, आप अपनी स्ट्रैटेजी में इस चीज़ को ज़रूर ऐड करें कि आपने जो कस्टमर है, उसे अच्छी सर्विसेज़ प्रोवाइड करनी है। बाकी इसके अलावा आदिल भाई से मैं पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान में जब आपने स्टार्ट किया था अपना बिज़नेस, तो ट्रैवलिंग का कैसा ट्रेंड था? क्योंकि अब तो चलें और टाइम है, पहले और टाइम था, आने वाले टाइम में जैसे कि आपने शेयर किया, और ज़्यादा बेहतर होता जाएगा ट्रैवल और टूरिज़्म पाकिस्तान में। उस टाइम क्या पर्सपेक्टिव चल रहे थे और क्या कोई मुश्किलात थी जो आपको फेस करने को मिलती थी? उस टाइम में जो मेजर इशू था पाकिस्तान के हालात। पाकिस्तान के हुँ, हालात बहुत खराब थे उन उन डेज में। और इसके अलावा जैसे ये जो बम धमाके हो रहे थे उन दिनों में, उसकी वजह से काम बहुत खराब था। और बाकी ये है कि हमारे जो ट्रिप थे वो तो स्टार्ट में तो सोचा नहीं था कि हम इसको लेके चलेंगे आगे फ्यूचर के लिए। स्टार्ट में तो ये था कि बस एक ट्रिप कराया क्लास का, दूसरा ट्रिप कराया क्लास का। आहिस्ता आहिस्ता करते करते उनके जो दोस्त वगैरह थे दूसरी यूनिवर्सिटीज में, वो आते गए। इसी तरह मेडिकल कॉलेज कनेक्टेड हो गए हमारे साथ। इस्लामाबाद को पूरा ग्रिप किया हमने 2 सालों में। और इसके बाद फिर इतना ही ऐसा तो बढ़ता गया काम। और तब मतलब कि स्टार्टिंग तो वाकई बहुत मुश्किल थी, लोगों को निकालना घर से। हमें इस तरह की मार्केटिंग करनी पड़ती थी कि वहां पे कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान सेव है। मतलब कि हालात बेहतर होने लग गए थे ऐसा ऐसा। बट अब लोगों को भी बताना था ना कि जिस एरिया में जा रहे हैं तो वाकई वो एरिया सेव है। तो वो कैसे हमने रोल प्ले करना था अपने मार्केटिंग के थ्रू। जैसे कि हम एक अगर पोस्टर बना रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर हर चीज डिटेल लिखेंगे कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कितने बजे क्या चीज कर रहे हैं, कितने बजे हम वापसी है हमारी, क्या क्या चीजें होंगी, हमारे साथ कौन कौन जा रहा है, कितने लोग जा रहे हैं, ये सब चीजें हम मेंशन करते थे लोगों के साथ। तो स्टार्टिंग तो इसी तरह मुश्किल थी। बट अब जो है, अब जो मौसमी हालात काफी बेहतर हो चुके हैं, तो अब उतना मुश्किल नहीं हो रहा चीजों को लेके चलना। बट ये कि जो अब नई कंपनीज आ रही हैं, ये लोग काम खराब कर रहे एक्सपीरियंस हैं। भी आपका बिल्ड हो गया कि किस तरह से सारी चीज़ों को लेके चलना है। हुँ। बिल्कुल। तो इस चीज़ में स्पेशली मेरे माइंड में एक पॉइंट उठा है कि ये सब तो हो गया कि प्रॉब्लम्स आती हैं, फेस करनी पड़ती हैं और मुश्किलात होती हैं, मार्केटिंग करनी पड़ती है। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम अगर वो बहुत बड़ी, अगर जिस चीज़ को हम प्रॉब्लम कहें, जैसे-तैसे करके आपने एक टूर अरेंज कर लिया, मैनेजमेंट कर ली कि किस तरह जाना है वहाँ पे, होटल्स वगैरह सारा कुछ।
मैनेज कर लिया कि कैसे जाना है और आपके क्लाइंट्स भी आ गए। अब आप टूर पे लेके जा रहे हैं और कभी ऐसा हुआ हो कि सारा टूर मिस अप हो गया हो, मैनेजमेंट खराब हो गई हो कि जिस टाइम पे आपको हेल्पलेस फील हुआ हो कि यार ये क्या हो गया है? इस तरह की कोई होता है ना, एक आनन-फानन सी आपके उस टूर में प्रॉब्लम आ गई हो जो आप फिर ना उस टाइम मैनेज कर पा रहे हो, जिसमें आपको हेल्पलेस फील हुआ हो, इस टाइप की कोई सिचुएशन जिसमें अचानक से डीमोटिवेशन आ जाती है। कोई ऐसा अगर कोई इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ हो तो बताइएगा ज़रा? देखिए, अब अगर हम इसके पीछे जुड़े हैं ना, तो इसके पीछे काफ़ी चीज़ें हैं। मतलब कि एक चीज़ अगर खराब नहीं हुई तो हमने उसको ठीक भी नहीं किया ना। तो स्टार्टिंग हुँ, जो हुँ, थी वो इसमें काफ़ी चीज़ें थी इस तरह की, मतलब कि अगर एक थोड़ा-सा हमें फ़ील होता था यहाँ पे कोई चीज़ खराब जा रही है, तो जैसे हमें रिव्यू मिलते थे हम उसको फ़ौरन ठीक करते थे। ठीक है? आहिस्ता-आहिस्ता इसी हुँ, तरह ही ठीक हुआ है। मतलब कि स्टार्ट में लॉस भी हुए हैं, ठीक है? लॉस क्यों हुआ उसको देखा, क्या वजह थी, तो उसका मतलब कि टोटली फोकस किया कि आइंदा लॉस ना हो। तो उसके बाद मतलब कि वो चीज़ बेहतर हो गई। और इसके अलावा ऐसा कोई भी, मतलब कि मेरा जो ख्याल है, बहुत ही खराब सूरत किसी टूर में भी नहीं हुई। छोटी मोटी होती है, बट उस तरह की बहुत खराब नहीं हुई, अल्लाह का शुक्र है। मतलब कि ऐसे एरिया में गाड़ी खराब हो जाए जहाँ पे मतलब कोई चीज़ ना, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। क्योंकि जो गाड़ी हम स्टार्ट से जो ले रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनका मतलब हम टोटली चेक इन बैलेंस रखते हैं कि ये गाड़ी कितना चली है, ये कहाँ से होके आई है अभी, और जो है जो ड्राइवर है उसने इसको मैनेज किया भी है। आगे जो अगर हुंजा जाना गाड़ी ने, तो वाकई जा सकती है या नहीं जा सकती, इस चीज़ों को हम लाजमी देखते हैं, उसकी मेंटेनेंस हर चीज़, कि गाड़ी परफेक्ट है हुँ, या खराब है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। बिल्कुल। हुँ। ऐसा ही है, हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता है और टाइम टू टाइम फिर उस चीज़ में एक्सपीरियंस आता जाता है। अब हम्म, जो इतना ट्रस्ट बिल्ड होता है वो टाइम तो लेता ही है ऑब्वियसली और सर्विस भी लेता है ऑब्वियसली जितनी अच्छी सर्विस होगी वो फिर उसी तरह ट्रस्ट बिल्ड होता है। लेकिन आप कभी भी ऐसे ना सोचें कि आप कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई आप ताकि समझ सकें कि इस बिज़नेस में क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। जब तक आप किसी चीज़ में हाथ नहीं डालते, किसी चीज़ को नहीं एक्सप्लोर करना चाह रहे होते, उसमें फिज़िकली डाइव इन करके, तो फिर उससे पहले हमें जज ही कर रहे होते हैं कि क्या होगा, कैसे बिज़नेस होता है और ये सब चीज़ें। लेकिन एक चीज़ एक और जो अभी मेरे माइंड में राइज़ हुई है थोड़ी-सी वो ये है कि अभी तो माशाल्लाह से हम देख ही सकते हैं कि कितने अच्छे से आपका सारी ये कंपनी चल रही है और मैनेजमेंट वगैरह। आपके भाई भी हैं इसमें अहमद भाई और बहुत सारे आपके और दोस्त भी हैं, जो कि इस बिज़नेस को साथ लेके चल रहे हैं, मैनेज वगैरह कर रहे हैं। लेकिन अभी हम देख सकते हैं बहुत अच्छी चल रही है ये कंपनी। फर्दर इन फ्यूचर किस लेवल का आपने प्लान्स कोई किए हुए हैं, कोई गोल या आपने सोचा हो कि भई ये हमने माइलस्टोन अचीव करना है? क्या इसे इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है? अभी तो नेशनल लेवल पे पाकिस्तान में स्टार्ट इस्लामाबाद से हुई थी और ये फिर आगे फर्दर बढ़ती जा रही है अब कंपनी। क्या ये इंटरनेशनल लेवल पे भी जाएगी? और क्या गोल्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज़ करते हैं कि भई ये करना है अपनी कंपनी के साथ इंशाल्लाह? यार इंटरनेशनल का हमने स्टार्ट कर चुके थे, तकरीबन जो लास्ट ईयर मार्च में ना हमने स्टार्ट कर लिया था, तो उसके बाद ये कोरोना अच्छा, आ अच्छा। गया। तो कोरोना की वजह से जो एक तो डोमेस्टिक क्या है, पूरे वर्ल्ड की चीजें खराब हो गई, तो आप तो इंटरनेशनल हुँ, ट्रिप हुँ। कर नहीं सकते थे। तो हमने यानी कि स्टार्ट ले लिया था इंटरनेशनल, बट अब ये है कि इंशाल्लाह अभी अप्रैल में हमारा पहला टूर है रमजान के बाद। हुँ, हमारा टर्की का ट्रिप है। तो इंटरनेशनल हमने स्टार्ट लिया हुआ है, और यही हमारा वैसे कि स्टार्ट से फोकस भी इस चीज पे था कि हमारा जो टारगेट है इन फ्यूचर, वो इंटरनेशनल ट्रिप है। जब ये हमारा स्टार्ट हो गया, तो समझो कि हमारे जो है पहला गोल अचीव हो गया। गोल तो काफी है, हुँ, बट ये पहला गोल था। बाकी इसके अलावा जो हमारा मेन फोकस यही है कि हम अपने जो क्लाइंट्स को किस तरह हैप्पी रख सकते हैं और क्या चीजें कर सकते हैं कि उनकी सर्विसेज बहुत बेहतर हो जाएं, तो उस पे फोकस है, यही हमारा गोल है। फिलहाल ऐसा कोई भी गोल हुँ। नहीं है, बट ज्यादातर इसी चीज पे फोकस किया हुआ है। काफ़ी बाकी जो है प्योर गोल है माशाल्लाह आपका। हाँ। टूर वगैरह तो चलते रहेंगे, जो कि हमारा काम है। हुँ, इसके अलावा और भी साइड बिजनेस वगैरह हम हल्के फुल्के स्टार्ट कर रहे हैं, और होटल्स वगैरह और इस तरह की चीजें वगैरह ना। बट जो काम कर हुँ, रहे हैं पहले उसको अच्छे तरीके से करें, ये मेन गोल होना चाहिए आपका।
ईगल्स एडवेंचर के मेरे ख़्याल से मैं अगर गेस करूँ कि इन फ्यूचर और क्या चीज़ों को फ़रोग़ मिलेगा, उनमें मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आप इवेंट्स की तरफ और ज़्यादा फ़ोकस करना शुरू कर देंगे, क्योंकि मैंने नोटिस किया ईगल्स एडवेंचर काफ़ी सारे इवेंट्स को भी पिछले टाइम में स्पॉन्सर्स करना शुरू हो गया, और काफ़ी सारे जो स्टैंड अप कॉमेडीज़, रज़ा समूह की स्टैंड अप कॉमेडीज़ वग़ैरह और इधर-उधर चीज़ों को थोड़ा-सा स्पॉन्सर करना शुरू हो गया। तो मेरे ख़्याल से तो मैं सोचता हूँ कि ईगल्स एडवेंचर इवेंट्स की लाइन में भी थोड़ा-सा आएगा ट्रैवलिंग के अलावा, और जिसके लिए मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं एन्जॉय करता हूँ बहुत ज़्यादा ऐसी जो इवेंट्स वग़ैरह होते हैं। तो ये सब हुँ, तो इंशाअल्लाह ताला आप ज़रूर अचीव करेंगे, जैसे सारा काम चल रहा है उसको देखते हुए। इंशाअल्लाह ताला आई एम वेरी होपफुल फॉर दिस, और इंशाअल्लाह ताला आपका बिज़नेस और ज़्यादा ग्रो करे। अल्लाह मेरी दुआ को कबूल करे। बाकी इसके अलावा लास्ट में मैं पूछना चाहूँगा एक चीज़ आपसे, जो कि मेरी ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा अ, इंटरेस्ट करती होगी, क्योंकि मेरी ऑडियंस ज़्यादातर यूथ से भी रिलेटेड है, और भी एज के हैं, 18 टू 65 तक भी जाते हैं मेरी ऑडियंस में से लोग। लेकिन जो स्पेशली मेरी बात को बहुत ज़्यादा गौर से सुनते हैं और मेरे से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, मैंने नोटिस किया है, और जिनके मैसेजेस आ रहे होते हैं कि भाई आप ये कर रहे हैं, अच्छा किया, इस तरह था, यूँ करना चाहिए था। उसमें ज़्यादातर मैंने नोटिस किया मेरे यूथ से इंटरैक्शन ज़रा-सा ज़्यादा है। तो यूथ को क्या आप पैगाम देना चाहेंगे? आपने जब स्टार्ट किया, आप अभी जितने यंग हैं, उससे पहले आप और यंग थे, आपने यूनिवर्सिटी में तब एडमिशन लिया था। तो आप यूथ को 16 से ऊपर की जितनी एज है, या 13 से ऊपर की जितनी एज है, उसे क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्या करना चाहिए? अगर बिज़नेस करना हो, या जॉब भी करनी चाहिए, या बिज़नेस करना चाहिए? वो होता है ना, लोग कहते हैं कि भई बिज़नेस ही करो, जॉब में तो कुछ नहीं रखा। लेकिन कुछ लोगों का माइंडसेट ही ऐसा होता है, उन्हें जॉब सूट करती है। यूथ के बारे हुँ। में ओवरऑल मैं पूछूँगा कि क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? अब यूथ भी देखो ना, अब यूथ का भी अब मैं उनको यही कहूँगा कि एक चीज़ होती है प्रोफेशन इनटू आपको जो पैशन है उसको प्रोफेशन में चेंज कर लिया, ठीक है? अब आपको हुँ, ये देखना ज़रूरी है कि आपको किस चीज़ का शौक है। अगर आपको ट्रैवलिंग का शौक हुँ, है, आप इस चीज़ को लेके चल सकते हो। अगर आपको एक्टिंग का शौक है, तो आप कोई भी इंडस्ट्री जॉइन कर सकते हो। अगर आपको कोई व्लॉगिंग वगैरह इस तरह का शौक है, तो आप उसको लेके चल सकते हो। अब डिपेंड करता है कि आपको हुँ, शौक किस तरह का है। हाँ, अगर शौक है, अगर आप हुँ, उस चीज़ को लेके चलते हो, तो ये चीज़ तो कन्फर्म है कि भई वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक दिन कुछ ना कुछ करेगा और बनेगा। बट ये है कि जो करो शौक से करो, अदरवाइज़ ना करो। बेहतर ये है, उससे बेहतर कोई जॉब कर लो। ये नहीं कि अगर वो बंदा कर रहा है, ठीक है, और आपको शौक नहीं है, बस ये है कि वो कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ। लेकिन अगर वो हुँ, ये भी देखना चाहिए, अगर वो कर रहा है तो उसके पीछे क्या चीज़ें चल रही हैं, वो क्यों कर रहा है, हुँ, हुँ, वो उसका क्या फ़ोकस बिल्कुल है, उसका एग्ज़ैक्टली। बैकग्राउंड क्या है, उसने क्या सोचा हुआ है, क्या करना है उसने। तो ये चीज़ें काफ़ी मैटर हुँ, करती हैं। अभी जो है पाकिस्तान के एग्ज़ैक्टली। हालात के मुताबिक जो है जॉब्स की तो वैसे ही बहुत बुरी सूरत-ए-हाल है, जो कि चल रही है प्रेज़ेंट। हुँ, तो उसमें ये है कि हुँ, बिज़नेस जो है इन फ्यूचर पाकिस्तान में अगर किया जाए, तो इसके अच्छा फ्यूचर नज़र आ रहा है पाकिस्तान में। बट ये है कि इंशाल्लाह। जॉब की कोई नहीं है पाकिस्तान हुँ, एग्ज़ैक्टली ऐसा ही है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करे पाकिस्तान में और बेहतरी आए, और ये टूरिज़्म स्पेशली मैं स्पेशल दुआ करूँगा इस चीज़ के लिए कि टूरिज़्म को और फ़रोग़ मिले, और इंशाअल्लाह ताला ईगल्स एडवेंचर का और ट्रस्ट अपनी जो ऑडियंस है और जो अपने क्लाइंट्स हैं उनके साथ बिल्ड हो, और आदिल भाई को और ज़्यादा सक्सेस मिले, और में। ईगल्स एडवेंचर और ब्रॉड होता जाए। और बस मैं थैंक यू करना चाहूँगा आप सबसे इस पॉडकास्ट को देखने के लिए। और अगर आप लोग आदिल भाई के साथ और पॉडकास्ट देखना चाहेंगे, ट्रैवल से रिलेटेड, या उनकी जो फ़ील्ड है, इससे रिलेटेड जो एजुकेशन थी, उससे रिलेटेड, या जो भी चीज़ आपको अट्रैक्ट करती हो कि आदिल भाई हमें इस चीज़ के बारे में थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन दें, तो इंशाल्लाह मैं फिर आदिल भाई को थोड़ी-सी तकलीफ़ दूँगा कि मुझे जॉइन करें, और इनसे कनेक्टेड रहूँगा इंशाल्लाह ताला। और अगर आपने लाइक नहीं किया इस पॉडकास्ट को, तो लाइक करें, अगर आपने सब्सक्राइब या फ़ॉलो नहीं किया हुआ, तो फ़ॉलो कर लें। और इंशाल्लाह मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। आदिल भाई को मैं स्पेशल थैंक यू कहना चाहूँगा मुझे जॉइन करने के लिए, एंड टेक केयर एवरीवन। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।